मैंने आज तक जितनी भी वीडियो अल्टीमेट बेन 10,000 से रिलेटेड बनाई हैं, उन सभी वीडियो में मैंने ऐसा कहा है कि अल्टीमेट बेन 10,000 ऑल्टरनेट टाइमलाइन का था। अब आप लोगों में से कई लोग मेरे से कमेंट करके ये पूछते हैं कि भाई ऑल्टरनेट टाइमलाइन का कैसे था, क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने तो कई बार प्रूव किया था कि अल्टीमेट बेन प्राइम टाइमलाइन का ही बेन 10,000 है। तो वो क्या रीजन था जिसकी वजह से अल्टीमेट बेन 10,000 ऑल्टरनेट टाइमलाइन का बन गया था? तो आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस सवाल का आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। जब अल्टीमेट बेन 10,000 ने इयॉन की टाइम रेस से प्राइम टाइमलाइन के बैन को बचा लिया था, तभी से अल्टीमेट बैन ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाला बन गया। अब आप लोग कहोगे कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने तो इस बात का पहले ही सेंस कर लिया होगा। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है, वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605,000 पॉसिबिलिटीज देखी थी, जहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी में एवेंजर्स जीत रहे थे, आयरन मैन का सेक्रीफाइस। मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर पैराडॉक्स ने पॉसिबिलिटीज देखी थी या नहीं देखी थी ये तो अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन एपिसोड में बताया गया है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को इस बात के बारे में नहीं पता था कि जो टाइम लूप को अल्टीमेट बेन 10,000 और प्राइम बेन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो एक जरिया है इयॉन के बाहर आने का। तो जब प्रोफेसर पैराडॉक्स को इस बात के बारे में ही नहीं पता था तो वो कैसे रियलाइज करते कि ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन भी क्रिएट हो सकती है। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप किसी ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेवल करते हो और अगर आपको टीटी पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है और आपकी बहुत बेइज्जती होती है, तब आप जेल से निकलने के बाद अपने पास्ट वाले वर्जन को ट्रेन में चढ़ने से रोक लेते हो, तो वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने पास्ट में ट्रेवल ही इसलिए किया क्योंकि आप जेल में चले गए हो। जब आपका पास्ट वाला रूप ट्रेन में ही नहीं चढ़ेगा तब उसको टाइम ट्रेवल करने का आइडिया कहाँ से आएगा? तो वो तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर अल्टीमेट बेन 10,000 ने प्राइम बेन को इयॉन की टाइम रेस से बचा लिया तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई। अब आप लोग कहोगे कि बेन 10 ओमनीवर्स के लेट्स डू द टाइम वॉर अगेन एपिसोड में भी तो प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन 10,000 ने गड़बड़ की थी, तो वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स पॉसिबिलिटीज देख रहे थे जिससे टाइमलाइन में गड़बड़ ना हो, और ये गड़बड़ की थी एक्सोस्कल और सुबडोरा ने और इयॉन ने स्क्विड मॉन्स्टर को रिलीज करके, मतलब कि वो तीनों टाइमलाइन में गड़बड़ करना चाहते थे। अब बेन 10,000 ने एक्सोस्कल और सुबडोरा को डिफीट किया था, जिससे उसने फ्यूचर वाले सुबडोरा और एक्सोस्कल को डिफीट किया था। अगर वो पास्ट वाले सुबडोरा और एक्सोस्कल को डिफीट करता तो टाइमलाइन में गड़बड़ हो जाती, और प्राइम टाइमलाइन में जो स्क्विड मॉन्स्टर सुबडोरा या इयॉन ने बनाया था उसे भी रिवर्स कर दिया, मतलब कि टाइमलाइन में कोई गड़बड़ नहीं हुई, ना ही कोई अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई। तो मे भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर आपका बेन 10 के किसी भी एपिसोड से रिलेटेड कोई सवाल है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपका सवाल इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट हुआ तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा वीडियो में।